पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मुहिम रिश्वतखोरों के लिए काल साबित हो रही है। महज 3 सालों के कम समय में विजिलेंस ने रिकॉर्ड 57 ट्रैप कर 68 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है। भ्रष्टाचारियों पर यह कार्रवाई भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 की लॉन्चिंग के बाद तेज हुई। ऐप पर अब तक करीब 973 विजिलेंस और नॉन विजिलेंस की शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें से भ्रष्टाचार से जुड़ी 38 शिकायतों पर विजिलेंस जांच गतिमान है, जबकि नॉन विजिलेंस से जुड़ी शिकायतें संबंधित विभागों को भेजी गई हैं। देवभूमि को भ्रष्टाचार के दानवों से मुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार सख्त प्रशासक की भूमिका में कार्य कर रही है। इसको भ्रष्टाचार पर कितना बड़ा प्रहार देखते हैं, लेकिन माननीय धामी जी की सरकार लगातार भ्रष्टाचार पे चोट करती रही है और ये उसी कड़ी में एक आपने देखा कि ये काम हुआ है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग किसी भी कीमत पे भ्रष्टाचार, अनियमितता, वित्तीय अनियमितता स्वीकार नहीं करेंगे। ये क्रम पहले भी था, आज भी है, आगे भी है। उत्तराखंड में आने वाले समय में बाहरी राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का आवागमन देखने को मिल सकता है, जिसे लेकर परिवहन विभाग कुमाऊं क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि पहले फेज में हमने चारधाम यात्रा के मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की कार्रवाई की थी, जिसमें गंगोत्री धाम की तरफ केंद्र सरकार द्वारा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र के मुख्य पर्यटक स्थलों में हर 35 किलोमीटर के दायरे में कुल 41 चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी की जा रही है, ताकि कोई भी ई वाहन चालक जरूरत पड़ने पर बिना किसी परेशानी के अपना वाहन चार्ज कर सके। पहले फेज में हमने चारधाम यात्रा के मार्गों को कवर किया था। उसमें गंगोत्री को छोड़कर बाकी जगह लगा दिया गया है। गंगोत्री पे भारत सरकार की ओर से लगाए जाने हैं। बाकी सेकेंड फेज में हम लोग कुमाऊं का जो तराई भावर का एरिया है, हमारे यहाँ हरिद्वार का जो क्षेत्र है, देहरादून, और देहरादून में तो पहले से लगे हुए हैं, प्लस जो कुमाऊं के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उदाहरण के लिए नैनीताल है, रानीखेत है, कौसानी है, यहाँ तक जो गाड़ियाँ जाती हैं, यात्री जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर 35-30 किलोमीटर के अंतराल पे लगाने की योजना है। इसके लिए 41 स्थलों का चयन किया गया है। उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी ई वाहन से यात्रा करता है तो उसको बिल्कुल निश्चिंतता होनी चाहिए कि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उसको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा, जहाँ वो फास्ट चार्जिंग स्टेशन, जहाँ वो थोड़ी सी देर रुक के चार्ज करके आगे यात्रा कर सकता है, उसको हेल्ड अप नहीं होना पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है लोगों में। जहां एक तरफ प्रीपेड योजना लागू की जा रही है, वहीं डोईवाला में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से आयोजित बैठक में किसानों ने सरकार द्वारा प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि योजना किसानों के विपरीत है। डोईवाला गुरुद्वारा लंगर हॉल में परिसर में आयोजित बैठक में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि किसान हर स्तर पर प्रीपेड मीटर योजना का विरोध करेंगे। इसके विरोध में 1 अक्टूबर को प्रदेश के सभी किसान मुख्यमंत्री आवास पर घेराव करेंगे। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करूंगा कि जो किसान मजदूर क्षेत्र की जनता की समय समय पर मांग को उठाते हैं। श्रीमान जी, सरकार ने एक और नया कानून थोपने का कार्य करने जा रही है कि प्रीपेड मीटर मैं मीडियम के माध्यम से बता दूं क्या है कि जैसे मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं उतना ही चलता है। क्षेत्र का उत्तराखंड का निवासी कभी बिजली का पैसा नहीं मारता। अगर उसका बिल लेट भी हो रहा है वो पेनल्टी डाल के दे रहा है। पेनल्टी जितनी भी सरकार लगा रही है उसको डाल के दे रहा है। इस क्षेत्र में अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, वहाँ भी किसान हैं, छोटा किसान है, इस क्षेत्र में भी किसान हैं। किसान के पास 6 महीने बाद पैसे आते हैं। किसान पेनल्टी डाल करके 6 महीने बाद बिजली का बिल दे रहा है। क्या ऐसा कारण हो गया
कि आपको अपने राज्य की जनता पे विश्वास नहीं रहा, आप उनसे एडवांस लेना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि ये भारत देश एक ऐसा देश है, यहाँ तो किसान को राशन भी 6-6 महीने का उधार खाने की आदत है। 1 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, इसमें प्रीपेड मीटर लग रहे हैं उत्तराखंड में। और हम कह रहे हैं जब ये हरियाणा में बिजली फ्री की बात करिए भाजपा सरकार, अब वहाँ जम्मू कश्मीर में ईद पे 2 सिलेंडर फ्री करने की बात करते हैं। वैसे हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, लेकिन जब आती है चुनाव की तो फ्री बांटने की बात करते हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड में अडानी का तो मीटर होगा, अंबानी का होगी प्रीपेड उसकी चिप। तो ये हम कह रहे हैं सब मिल बांट के सब देश को बेचा जा रहा है, अडानी अंबानी के हाथ में दिया जा रहा है और किसान को मजदूर को लूटने की साजिश है। अब आप लगा लीजिए किसान का है गन्ने की पर्ची आ रही, जैसे उन्हें कुट्टी काटनी है घर में वो देखता है, और फिर आदमी तो हमारे पास जो किसान है अधिकतर उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, वो कैसे देखेगा मैसेज आ गया हमारे पास, किस तरह से वो समस्या से जूझ रहा है। शादी ब्याह किसी के घर में है तो थोड़ी कि 500 रुपये का एवरेज से वो पहले मीटर चार्ज करता है तो उसके घर में लाइट चले जाएगी, कौन देखेगा उस बात को। तो इसका हमारा विरोध है और ये प्रीपेड मीटर गलत है और ये किसानों का शोषण है। हम तो पैसा दे रहे हैं, 1 महीने नहीं या 2 महीने 3 महीने देते हैं, ब्याज सहित पैसा देता है किसान। नारसन ब्लॉक में 20 युवाओं को 14 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख सहित कई अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को दौड़ने के तरीके, साथ ही आर्मी और पुलिस की भर्ती के लिए काम आने वाले स्ट्रेप युवाओं को सिखाए गए। इस पीआरडी के बीओ संदीप खंकरियाल और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंदर चौधरी ने बताया कि इस ट्रेनिंग का लाभ आने वाले समय में सभी युवाओं को मिलेगा। इस ट्रेनिंग से उन युवाओं को लाभ मिलेगा जो पुलिस या आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा एक योजना चलाई जा रही है भर्ती पूर्व सैनिक प्रशिक्षण, जिसका उद्देश्य यहाँ के लोगों को, यहाँ के मुख्यतः युवाओं को, जो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको शारीरिक दृष्टि से क्योंकि वो स्ट्रांग रहते हैं तो उनको एक सही दिशा दिखाने के लिए सरकार द्वारा, विभाग द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे वो हमारे अर्धसैनिक बलों में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा भी जैसे हमारी पुलिस फोर्स है उसमें उनको जो है प्रतिभागिता उनकी बन सके, वो उसमें अपना प्रतिभाग कर सके और अपना स्थान पा सके। इस उद्देश्य से हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। देखिए, ये 14 दिवसीय कार्यक्रम था जो 10 तारीख से हमने शुरू किया और 23 तारीख को इसका समापन आज हम ये हमने 11 तारीख से शुरू किया और आज हम इसका समापन किया है हमने। तो आज जैसे ही समापन है, इसके बाद हमने ये 20 बच्चों का किया है। हमको ये इस वाले कैंप के लिए 20 बच्चों का उद्देश्य था। इसी क्रम में हम एक प्रशिक्षण और लगाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जो यूथ है और यहाँ हमारा जो नारसन है ये स्पोर्ट्स ओरिएंटेड एरिया भी है, तो हम एक प्रशिक्षण इसके अलावा यहाँ और भी लगाने जा रहे हैं। आज हमने 20 लोगों को इसका प्रशिक्षण दिया। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब से आए हैं तो युवाओं को लेकर, उनके भविष्य को लेकर हर समय चिंतित दिखाई देते हैं और वो चीज हमें धरातल पर भी देखने को मिलती है। उसी कड़ी में इस देश के मुखिया आदरणीय श्री पुष्कर धामी द्वारा जो योजनाएं केंद्र से संचालित होती हैं और कुछ योजनाएं जो राज्य से संचालित होती हैं, उन्हें धरातल पर उतार कर आम जन तक जिसका उसे लाभ होना चाहिए उस तक पहुंचाने का काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जा रहा है। और उसका सीधा लाभ हमारे ब्लॉक के माध्यम से, हमारे जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से, इस विभाग के माध्यम से हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा हैं उनको सीधा पहुंचे, उसका लाभ उस आम जन तक पहुंचे जिसके वो हकदार हैं। अब से पहले क्या होता था कि योजनाएं केवल पेपरों तक सीमित रहती थी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि सभी योजनाएं धरातल पर क्रियान्वित हो रही है। बहुत से गांव से जो शिक्षार्थी आए हैं, प्रशिक्षण लिया है उन्होंने, सबसे जो अहम चीज है मैं जिसके लिए कहना चाहूंगा, तैयारी पहले भी करते हैं और आगे भी करेंगे लोग, लेकिन हमारे जो प्रशिक्षण करता है, जिन्होंने प्रशिक्षण दिया है, वे आर्मी से रिटायर हैं और वो टेक्निक जानते हैं, भर्ती प्रक्रिया की टेक्निक जानते हैं। जसपुर क्षेत्र में देर रात्रि की घटना बताई जा रही है, जहां सुतमिल क्षेत्र में पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी कि इसी दौरान 2 बाइक सवारों पर शक होने पर पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से पुलिस एक्शन में आ गई और बाइक सवारों का पीछा करने लगी कि बदमाश
गुलर खोजी के खेत में घुस के इस दौरान पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा मौके से भाग गया। पुलिस घायल को काशीपुर स्थित राजकीय चिकित्सालय में लाई, जहां से हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। लक्सर तहसीलदार ने खानपुर विकासखंड के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सरकारी स्कूलों से टीचर नदारत मिले। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि हरिद्वार की जिलाधिकारी के निर्देश पर सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा आज विकासखंड खानपुर में 5 स्कूलों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें 2 स्कूलों से टीचर नदारत मिले हैं। उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों में टीचर नदारत मिले हैं उनकी रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेजी जा रही। जो 5 स्कूलों के निरीक्षण करने थे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय मतलब जूनियर हाई स्कूल। तो मैं खानपुर ब्लॉक में मैंने 5 स्कूलों के निरीक्षण किए। खानपुर में 3 स्कूल है, तुगलपुर है, गोविंदपुर है, इनमें 5 स्कूलों का निरीक्षण किया। उसमें 3 स्कूलों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे टीचर अगर उपस्थित पाए गए। लेकिन 2 स्कूलों में इसमें आपके एक तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय खानपुर है और एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खानपुर, दोनों खानपुर में एक प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। इसमें जो है टीचर अनुपस्थित पाए, तो ये हम रिपोर्ट बना रहे हैं। तारगंज कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में सीओ BS चौहान ने अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों की रोकथाम, नशा कर अपराध करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण, नशाखोरी करने वालों पर अंकुश लगाने और लत को दूर करने के उद्देश्य से नशा मुक्त नगर क्षेत्र बनाने की दिशा में एक नई पहल की। क्षेत्रों के ड्रग पेडलर्स एवं नशाखोरी करने वालों की परेड करवाई गई। इस दौरान उन्हें नशा नहीं करने की शपथ भी दिलवाई गई। जनपद उधम सिंह नगर में नशे का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे। इसके तहत ही वर्तमान SSP महोदय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जनपद में नशे का आदी लोग हैं उनकी काउंसलिंग कराई जाए और जो नशे का कारोबार वगैरह कर रहे हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाए और उनको जो है बरामदगी के हिसाब से जेल भेजा जाए। इसी के तहत जो है आज सितारगंज थाने में 13 लोगों को जो है हमने जो नशे का लेने के लिए, नशे के आदी और लेने के लिए ये सिडकुल क्षेत्र में आए थे, उनको जो है हम लोगों ने जो है खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां देर रात चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और बदमाशों की धरपकड़ के लिए उनका पीछा किया। इसके बाद बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि उसका साथी फरार हो गया। कल रात को पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों को जसपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की गई, जिसमें वो रुके नहीं और आगे सड़क पर निकल गए। दूसरी तरफ धर्मपुर चौकी को यह सूचना दी गई, वहां इन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने तुरंत फायर कर दिया और अपनी बाइक को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए। पुलिस ने उनका पीछा किया और उन्हें रुकने के लिए बोला, जिसमें उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायर में पुलिस के द्वारा जवाबी फायर से एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। जब उसे हम पकड़कर हॉस्पिटल ले आए तो उससे पूछताछ के दौरान पता चला कि जसपुर थाना क्षेत्र में जो 14 तारीख को लूट की घटना हुई थी, इसको इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पूछताछ से इसके और भी आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और इसके साथियों के बारे में भी जानकारी हुई। यह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में करीब 5 मुकदमे इसके ऊपर हैं और यूपी के भी कुछ जिलों में इस पर मुकदमे हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है। हमारा ये माननीय मुख्यमंत्री जी का यह लक्ष्य है कि उत्तराखंड में अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है उत्तराखंड को, जिसके क्रम में ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मदरसों में पहले बच्चे सिर्फ धार्मिक एजुकेशन पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जब से 2024 में मदरसों के लिए NCERT पाठ्यक्रम पढ़ाया, तब से बच्चों का जो परीक्षा फल सामने आया है वो लगभग 96.5% रहा है, जो किसी भी बोर्ड के लिए काफ़ी है।
देखिए, हमने जो हमने 2024 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया, आज तक वो बच्चे सिर्फ धार्मिक एजुकेशन पढ़ते थे। आज हमने उन्हें एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को पढ़ाया और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम वो है जो पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसे पढ़ने के बाद हमारे बच्चों ने जो फल दिया है, जो परीक्षा फल उनका आया, वो लगभग 96% है, जो किसी बोर्ड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और वो बच्चे बहुत ही, उन्हें जब ये महसूस हुआ कि ये सरकार आपके कल्याण के लिए काम कर रही है, तो उनके चेहरों पर बड़ी मुस्कान है और वो बड़े खुश हैं। खेल, और हम कोशिश और कर रहे हैं कि उन्हें हम खेलकूद से भी जोड़ें, ताकि जो उनका समय है वो सही तौर से इस्तेमाल हो और वो भी राष्ट्र की सेवा कर सके और राष्ट्रवादी विचारधारा को अपने अंदर जब वो उसका संचार उनके अंदर होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो राष्ट्र के लिए उतना ही कार्य करेंगे जितना हम सब लोग करते हैं, और राष्ट्र ही हमारे लिए सर्वोपरि है। उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।